दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज सुबह होगा कोरोना टेस्ट। बुखार और गले में खराश की शिकायत। सीएम केजरीवाल ने खुद को घर में किया आइसोलेट, सारी बैठकें रद्द की। दिल्ली में अब कोई भी करा सकता है कोरोना का इलाज। केजरीवाल सरकार के फैसले को एलजी अनिल बैजल ने पलटा। आइसोलेशन से केजरीवाल ने एलजी के फैसले पर किया ट्वीट, कहा दिल्ली में सबके इलाज का फैसला बेहद चुनौतियों से भरा। केजरीवाल ने कहा हम सबके इलाज के इंतजाम की कोशिश करेंगे। आज दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर बड़ी बैठक। केजरीवाल की जगह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लेंगे भाग। आज की बैठक में तय होगा दिल्ली में कोरोना का स्टेज। कम्युनिटी स्प्रेड होने पर बचाव की रणनीति बदलेगी। दिल्ली में आपदा विभाग की बैठक में एक्सपर्ट कमेटी राय देगी, आगे का फैसला उसी आधार पर होगा। दिल्ली में एक दिन में कोरोना वायरस से 1007 लोग संक्रमित हुए। अब तक कुल 29,934 लोग इन्फेक्टेड। दिल्ली में कोरोना से फिर 17 लोगों की मौत। अब तक कुल 874 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में कोरोना की दस्तक। आयोग के एक कर्मचारी पॉजिटिव। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 9,983 केस, 206 मौत। भारत में कोरोना के कुल केस 2,56,000 से ज्यादा हुए हैं। अब तक 7,135 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना वायरस के 1,25,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 1,24,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,553 नए केस सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 88,528 तक पहुंचा। राज्य में चीन से ज्यादा केस हुए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 109 मौत। राज्य में अब तक 3,169 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 1,314 नए केस आए हैं। कुल मामला 49,863 तक पहुंचा। मुंबई में फिर 64 मौत। कुल मौत का आंकड़ा 1,700 तक पहुंचा। महाराष्ट्र पुलिस के एक और जवान की कोरोना से मौत हुई और अब तक 34 पुलिसकर्मियों ने दम तोड़ा है। मुंबई के धारावी से आई राहत भरी खबर, 6 दिन से कोई मौत नहीं। जून में संक्रमण के मामले में लगातार आ रही कमी। नागपुर में कोरोना के 10 नए केस सामने आए हैं और जिले में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में फिर 477 नए पॉजिटिव केस का पता चला। कुल आंकड़ा 20,574, 31 और मौत के साथ अब तक 1,280 लोग हुए वायरस के शिकार। अहमदाबाद में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,000 के पार पहुंची है। एक दिन में 21 लोगों की मौत और जिले में अब तक 14,631 संक्रमित हैं। यूपी में एक दिन में फिर 411 नए लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। अब तक 10,947 लोग पॉजिटिव। प्रदेश में फिर 8 मरीजों की मौत के साथ अब तक 283 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में अब तक 6,344 मरीज ठीक हुए हैं। 4,320 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में 21 नए कोरोना केस का पता चला। जिले में कुल 653 संक्रमित मामलों में से अब तक सिर्फ 221 एक्टिव केस। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी एक दिन में 28 नए केस मिले हैं और जिले में कुल एक्टिव केसेस 184 हुए हैं। मध्य प्रदेश में 237 कोरोना पॉजिटिव केस का इजाफा। कुल संक्रमित 9,638। अब तक 414 लोगों ने गंवाई जान। इंदौर में फिर 45 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। जिले में अब तक 3,830 लोग संक्रमित है। 159 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में 177 नए कोरोना केस, फिर 6 मरीजों की मौत। संक्रमितों की संख्या 10,876 पहुंची। हरियाणा में 406 नए कोरोना के केस के साथ संक्रमितों की संख्या हो गई है 5,000 के करीब। राज्य में अब तक 39 लोगों की मौत हुई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के हालात में सुधार नहीं। एक दिन में 5 लोगों की कोरोना से मौत, 243 नए संक्रमितों का पता चला। पंजाब में 55 नए कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है और एक दिन में 4 लोगों ने दम तोड़ा है। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 426 नए केस, 9 और मौत के साथ अब तक 405 लोगों ने गंवाई जान। कोलकाता में 128 नए मरीज। बिहार में कोरोना का ग्राफ 5,000 के पार, 177 नए केस और अब तक 31 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना ग्राफ में एक दिन में 147 केस की उछाल। कुल मरीज हुए 1,290। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,400 के पार पहुंचा है। जांच की रिपोर्ट में 56 लोग फिर से पॉजिटिव पाए गए हैं और राज्य में अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के हालात जस के तस। एक दिन में फिर 1,562 लोग पाए गए संक्रमित। 17 और लोगों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में 30 जून तक बढ़ गया है लॉकडाउन। सीएम ममता बनर्जी ने जानकारी दी है। मिजोरम में 9 जून से 2 हफ्ते तक लगेगा कंप्लीट लॉकडाउन। मिजोरम सरकार जारी करेगी गाइडलाइंस। अंडमान निकोबार से 180 प्रवासी एयरलिफ्ट किए गए। स्पेशल विमान से उड़ीसा लाए गए। वाराणसी में आज से होगी काशी विश्वनाथ के दर्शन। मंगला आरती के बाद आप लोगों के लिए खोला जाएगा मंदिर। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे योगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में आम लोगों की पुलिस से झड़प। लॉकडाउन से परेशान लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। यूपी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के जन्मदिन का वीडियो वायरल हुआ। बर्थडे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल में हंगामा। सैलरी कटौती के खिलाफ नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर गए। प्रबंधन ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया सैलरी डिडक्शन नहीं होगा। अमेरिका में 20 लाख के पार पहुंचा कोरोना मीटर। अब तक 1,13,000 लोगों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना के हालात में सुधार है। सोमवार को सिर्फ 55 लोगों की जान गई है और 23 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम मौतें हुई। रूस की राजधानी मॉस्को में आज से लॉकडाउन खत्म होगा। मॉस्को के मेयर ने किया ऐलान।
ब्राजील में कोरोना मरीजों की तादाद 6,93,000 के पार। एक दिन में 813 लोगों की मौत हुई और अब तक 37,000 लोग मारे गए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम शाहिद खाकान अब्बासी को हुआ कोरोना। रेलवे मिनिस्टर शेख राशिद भी कोरोना पॉजिटिव। गृह मंत्री अमित शाह की आज पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली। ममता सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर घेराबंदी करेंगे। ओडिशा में गृह मंत्री अमित शाह की जनसंवाद रैली। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाह ने कहा, पीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है, लेकिन बीजेपी और जनता के बीच दूरी नहीं आएगी। गृह मंत्री का दावा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 11 करोड़ से ज्यादा लोगों तक खाना पहुंचाया। जनसंवाद रैली में अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। कहा, पीएम मोदी ने पाकिस्तान के अंदर हमले का ऑर्डर दिया। भारत की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत। शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी। विधानसभा सदस्यता खत्म करने की याचिका पार्टी ने वापस ली। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा। विधानसभा सदस्यता बचाने के लिए थैंक यू कहा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता की पुलिस के सामने पिटाई। टीएमसी पर आरोप। चीन और भारत के बीच कमांडर लेवल की बातचीत। तनाव आगे न बढ़ाने पर सहमति बनी। चीन के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। राजनाथ सिंह और राहुल गांधी में ट्विटर वॉर। बॉर्डर के हालात पर गालिब की शायरी के जरिए एक दूसरे पर निशाना। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फायरिंग। उरी के हाजीपुर में शेलिंग के दौरान पाकिस्तान से आया मोर्टार डिफ्यूज किया गया। बड़ी साजिश नाकाम। उरी में मोर्टार शेल डिफ्यूज करने से पहले रिहायशी इलाके को खाली कराया गया। लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में 400 आतंकियों के लॉन्च पैड पर होने की खबर। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, कश्मीर रीजन में हो सकते हैं 250 आतंकी। दिलबाग सिंह ने कहा, 2 हफ्ते में जम्मू कश्मीर में 9 बड़े ऑपरेशन और अब तक 22 आतंकी ढेर हुए। कुपवाड़ा में भारी तादाद में हथियार बरामद। 5 AK-47, 15 हैंड ग्रेनेड और 9 mm के 77 पिस्टल जब्त। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5-5 किलो के साथ आईडी बम बरामद। सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सली इलाके में खोजे आईडी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग पे आतंकियों ने कश्मीरी पंडित सरपंच की गोली मारकर हत्या की। लश्कर से जुड़े संगठन ने ली हत्या की जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, हिंसा की नहीं हो सकती जीत। आईएसआई से कनेक्शन वाले 3 संदिग्ध राजस्थान में हिरासत में लिए गए। बीकानेर और झुंझुनू में पकड़े गए जासूस। दिल्ली के थाना उस्मानपुर में 18 साल की लड़की का शव कार्टन में मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला ने अपने पति की दूसरी बीवी की गोली मारकर हत्या की। पुलिस के आने तक पिस्टल लेकर मौके पर खड़ी रही। पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा में एक युवती की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में उसका पूर्व प्रेमी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में हुई गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा के पैरामाउंट अपार्टमेंट में एक शख्स की पिटाई। सोसाइटी के ही एक युवक को तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने से मना किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हिसार में भयानक सड़क दुर्घटना। कार और बाइक की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। कार चालक फरार। रायपुर में पुलिस पर लोगों को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ऐसी हरकतें बर्दाश्त के बाहर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गैस लीक होने की वजह से आग लगी। आग में 3 दुकानें जली। श्रीनगर में जबरदस्त आंधी तूफान। कई जगह रास्ते पर ही पेड़ गिरे। बिजली के खंभे उखड़े। एमपी के शाजापुर में नर्सिंग होम सील। बिल न देने पर 80 साल के बुजुर्ग को बेड से बांध कर रखने का आरोप। गुजरात में अहमदाबाद और वडोदरा समेत कई इलाकों में भारी बारिश। सड़कों और गलियों में भरा बारिश का पानी। मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली शीलफाटा रोड पर पानी की पाइपलाइन फटी। रोड पर भारी मात्रा में बहा पानी। इंदौर में वन विभाग ने रिहायशी इलाके में पकड़ा तेंदुआ। वापस जंगल में छोड़ा गया। इंडियन एयरफोर्स ने रेस्क्यू पॉड डिजाइन की। ऊंचाई वाले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मदद मिलेगी। गैरसैंण को अविवादित विधिवत तौर से अब उत्तराखंड का समर कैपिटल बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का मामले में हस्तक्षेप से इनकार। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर लोगों का नहीं थम रहा गुस्सा। व्हाइट हाउस के पास हजारों की संख्या में जुटकर किया प्रदर्शन। अमेरिकी लोगों के प्रदर्शन को ब्रिटेन में भी मिला समर्थन। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और नस्ल भेद के खिलाफ लंदन में सड़कों पर उतरे लोग। कई जगह पुलिस से झड़प भी हुई। यस बैंक घोटाला मामले में ईडी का एक्शन। मुंबई में सीकेजी ग्रुप के 5 ठिकानों पर छापा। गेहूं खरीद में मध्य प्रदेश में पंजाब को पीछे छोड़ा। 127.7 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। कोरोना से अमेरिका में आ सकती है 1946 के बाद की सबसे बड़ी मंदी। अर्थशास्त्रियों ने जताई आशंका। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जेम्स नेशम ने देश के कोरोना मुक्त होने पर लोगों को बधाई दी। लिखा, कोरोना वायरस फ्री न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर मिशेल लैंक्रे कोरोना पॉजिटिव हुए। नहीं दिखा था कोई लक्षण। माइकल क्लार्क को मिला ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान। इंटरनेशनल स्तर पर बेहतरीन योगदान के लिए दिया गया। घर पर ही सेहत का ध्यान रख रही हैं एक्ट्रेस सारा अली खान। भाई इब्राहिम संग योगा करती नजर आई। लॉकडाउन के बाद फिर यूएई में रिलीज होगी फिल्म गुड न्यूज और ड्रीम गर्ल। दोनों फिल्मों को भारत में मिला है अच्छा रिस्पॉन्स।